हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि सोने का नियम क्या है। हम जब दोपहर में खाना खाते हैं तो हमें कब सोना, कैसे सोना चाहिए, किस तरफ करवट करके सोना चाहिए। रात में कब जब सो रहे हैं तो हमें कैसे सोना चाहिए। जिनको नींद नहीं आ रही है तो उनको कैसे सोना चाहिए, बच्चों को कैसे सोना चाहिए, बुजुर्ग को कैसे सोना चाहिए, जो दाम्पत्य जीवन में उनको कैसे सोना चाहिए। न्यूट्रल दिशा क्या होता है, उत्तर की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, दक्षिण की ओर ही हमें क्यों सोना चाहिए। चंद्र नाड़ी क्या होता है, सूर्य नाड़ी क्या होता है, चंद्र नाड़ी का हमारे मस्तिष्क के किस भाग से संबंध होता है, सूर्य नाड़ी का हमारे मस्तिष्क के किस भाग से संबंध होता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं वीरेंद्र कुमार, नेचुरल हेल्थ एक्सपर्ट। आप लोगों को इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको हमेशा नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने एक एडम्स फ्रेज में पढ़ा होगा, आफ्टर सप्पर वॉक के माइल, आफ्टर डिनर रेस्ट ए वाइल। यानी रात को जब हम खाना खाते हैं तो हमें 1 माइल घूमना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, और दिन का जब हम खाना खाते हैं तो हमें थोड़ी देर सोना चाहिए। तो जब हम दोपहर को खाना खा के सोते हैं तो दोपहर में ज़्यादातर वाम कुक्षी यानी बाएं तरफ करवट करके सोना चाहिए। खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए ताकि हमारा पाचन शक्ति जो है मजबूत होता है, पाचन जो है अच्छी तरह से होता है। दोपहर में ज़रूरी है और रात में हमें टहलना है। रात में हम जब खाना खाते हैं तो हमें उसके बाद टहलना है। विश्राम करते समय सूर्य की दिशा में हो तो सबसे अच्छा है। अगर आप सो रहे हैं तो सिर पूरब की ओर हो तो ज़्यादा अच्छा है। सोते हुए श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और छोड़ते समय हमें पेट जो हमारा वो पचकना चाहिए। काम करते समय हमेशा छाती से श्वास लेना चाहिए। रात में हमेशा सीधे सोना चाहिए, पीठ नीचे पेट ऊपर। बच्चों की जो सोने की स्थिति होती है वह सबसे अच्छी होती है। नींद जिन्हें नहीं आती है उन्हें सबसे पहले दाहिनी तरफ लेटना चाहिए। चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है तो हमें नींद बहुत अच्छी तरह से आती है। हाथ छाती और पेट के जंक्शन दोनों के जो मिलने का स्थान है वहाँ पर हमें होना चाहिए। स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान 3 से 4 दिन तक पेट के बल सोना चाहिए। इसमें बताया गया है कि मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय फैलने लगता है। मासिक चक्र के समय मगर आसन यानी जो मगर की स्थिति होती है उस स्थिति में महिलाओं को सोने के लिए ज़्यादा लाभकारी बताया गया है। 60 से अधिक वर्ष के जितने भी लोग हैं उनको सीधे लेटकर एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखकर सोना अच्छा बताया गया है। पेट के बल नहीं सोना चाहिए। पेट के बल सोने से हार्निया और अपेंडिक्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर पढ़ने लिखने की अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, बच्चे अभ्यास कर रहे हैं तो उनको उत्तर की ओर दिशा में बैठकर और अभ्यास करना चाहिए। हमारा शरीर और पृथ्वी के बीच एक बल काम करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए पृथ्वी का उत्तर ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव 2 होता है। उसी तरह हमारे शरीर के लिए भी हमारा सिर उत्तर ध्रुव माना गया है और हमारा पैर को दक्षिण ध्रुव माना गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तर की ओर हमारा सिर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर ध्रुव और हमारा उत्तर ध्रुव शरीर का और साथ में पृथ्वी का जो उत्तर ध्रुव है दोनों मिलने से विकर्षण की स्थिति पैदा होगी। चुंबक के 2 सिर होते हैं, उत्तर और दक्षिण। शरीर का उत्तर सिर है और दक्षिण पैर है, अर्थात सिर उत्तर की दिशा में होने पर प्रतिकर्षण बल यानी विकर्षण बल जिसे कहते हैं काम करेगा, जिससे शरीर में संकुचन आएगा। इससे हमारे रक्त पर भी दबाव पड़ेगा जिसके कारण हमारा नींद ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। हृदय की गति भी तेज चलेगा। इसी का उल्टा यानी जब हम सिर दक्षिण की तरफ करते हैं और पैर उत्तर की तरफ करके हम जब सोते हैं तो इस समय आकर्षण बल काम करेगा। हमारा शरीर में गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, शरीर इसे खींचेगा जिसके कारण हमारे शरीर को ज़्यादा आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। ऐसा करने से
मानसिक रोगों वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पूर्व दिशा, ईस्ट जो डायरेक्शन है वह उसे न्यूट्रल माना गया है, न्यूट्रल कहा गया है। वहाँ पर न तो आकर्षण बल काम करता है और न ही विकर्षण बल यानी प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता है, और यदि है भी तो वह संतुलित अवस्था में है, संतुलित है, बैलेंस्ड पोजीशन में है। सोने के लिए पश्चिम दिशा पर अभी तक कुछ ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया, इस किताब के माध्यम में बताया जा रहा है। गृहस्थ लोगों के अतिरिक्त सभी लोगों को पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन के जो लोग हैं वो दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। जिन बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, उनको, ऐसे बच्चों को दक्षिण दिशा में सिर करके सुलाना चाहिए। 4 से 5 सालों में उनकी लंबाई सामान्य हो जाएगी। शारीरिक श्रम जो करते हैं उनको कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, और जो कम शारीरिक श्रम करते हैं उनको 6 से 6.5 घंटा अवश्य सोना चाहिए। गृहस्थ को छोड़कर सभी को सोते समय सिर पूर्व दिशा में रखें, गृहस्थ का सिर दक्षिण दिशा में रखें। पीठ का बल सोना सबसे अच्छा होता है। दोपहर में भोजन करने के बाद लेटने के लिए वाम कुक्षी यानी बाईं करवट की ओर करके सोना सबसे अच्छा माना गया है। कम से कम 10 से 12 मिनट अवश्य सोएं। इसके बाद आप चाहें तो फिर दाहिनी करवट की ओर मुड़ सकते हैं। उसके बाद आप वाम कुक्षी तरफ अपना पीठ के बल करके भी सो सकते हैं, लेकिन जब आप खाना खाए हैं तो आप सबसे पहले वाम कुक्षी यानी बाईं करवट की तरफ सोएं, तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पाचन क्रिया, नींद आने की प्रक्रिया सभी उत्तम होगी। अब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की। चंद्र नाड़ी का मतलब बाईं नाक, सूर्य नाड़ी का मतलब दाहिनी नाक। जब बाईं नाक सक्रिय होती है तो दिमाग, हमारा मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय होता है। उसी प्रकार जब दाहिनी नाक चलती है तो मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा सक्रिय होता है। मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा पचने की क्रिया से संबंधित होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को अपमानित कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो इस समय जितने भी दुर्गुण है वह इस समय सब दिमाग के दाहिने हिस्से से संबंधित है, और बाएं हिस्से से वात्सल्य, प्रेम, अपनापन, सौहार्द, व्यवहार, दूसरों के लिए सम्मान इत्यादि की भावना होती है। लेकिन इसकी इस प्रकार के जितने भी सद्गुण हैं ये सब मस्तिष्क के बाएं हिस्से से होती है, लेकिन पाचन की क्रिया मंद रहती है। संध्या भोजन के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए, यानी शाम को जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए, यानी इसलिए खाना जल्दी खाना चाहिए, और इस 2 घंटे में खाना का पाचन लगभग हो चुका होता है। अतः रात्रि का लेटना भोजन को पचाने के लिए नहीं होता है, यानी जब हम सोने जा रहे हैं तो हम भोजन को पचाने के लिए नहीं सोएं, हम भोजन को पचा के और तभी सोएं। इसलिए रात्रि में पहले दाहिनी तरफ सोना चाहिए। जमीन पर कुश की चटाई बिछाकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। जमीन पर सोना है और जमीन पर जब हम सो रहे हैं तो कुश की चटाई बिछाकर सोएं, वो सबसे बेहतर माना गया है। सोते समय जमीन और शरीर के बीच न तो सुचालक की स्थिति ज़्यादा हो और न ही कुचालक की स्थिति ज़्यादा हो। गृहस्थ आश्रम के लोग हमेशा दक्षिण दिशा में ही सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिणी दिशा में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर का जो ध्रुव हमारे शरीर का उत्तर ध्रुव है, सिर होता है, और दक्षिण दिशा में जो पृथ्वी का ध्रुव है वो दोनों के बीच आकर्षण का बल काम करता है, जिसे बहुत अच्छा माना गया है। और इस तरह दक्षिण दिशा में ही हमें मस्तिष्क करके सोना उसे सर्वोचित माना गया, सदा उचित माना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर सोना शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। बस ध्यान रखना है कि बिछावन पतला होना चाहिए। जमीन पर सोना, जमीन पर बैठना, जमीन पर खाना, जमीन पर ही मरना शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि जिनका प्राण निकलते समय अगर वह जमीन पर होता है तो उनको सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये थे
आज सोने से संबंधित कुछ नियम वही राजीव दीक्षित जी की पुस्तक रोगी स्वयं चिकित्सक से लिया गया है और इस सीरीज का ये वीडियो है, बहुत ही उपयोगी है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत ही उपयोगी जानकारी आप लोगों को मिल रहा है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।